आज दरअसल सुबह में हमने बात हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट से भी की। कंपनी के एमडी और सीएफओ वेंकट रमन नारायणन ने कहा है कि यूएस में ऑफशोर मांग बढ़ने और साथ ही रुपए में कमजोरी से इनके मार्जिन में अच्छा खासा सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ राजीव शाह ने कहा कि रिटेल, हाईटेक और मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी जा रही है। If you look at exchange rate in isolation, 1% dip in rupee versus the dollar gets you about 0.4% improvement in EBITDA. So that's a straight calculation. But there are lots of other puts and takes that you have to consider. Wage increase, the utilization level, on-site offshore revenue mix. ये सब मिला के it could be in the range of about 0.3 to 0.4%. Every 1% is what could directly hit your bottom line. और your gross margin. तो देखिए मिड कैप आईटी का कमेंट्री स्पेशली हैप्पीएस्ट माइंड की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज हालांकि स्टॉक चला नहीं, लेकिन मार्जिन में 3 से 4% बढ़त का अनुमान भी इन्होंने साफ जताया है, तो पोटेंशियल है। इस बीच हीरो मोटोकॉर्प इस समय का सबसे ज्यादा मार खाने वाला शेयर 4% के नुकसान पर दरअसल ये काउंटर कर रहा है कारोबार। और खबर आ चुकी है इनकी हाल ही में जो आईटी की छापेमारी हुई थी उसको लेकर। तो यहाँ पर अपडेट जो निकल कर आया है कि आईटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प ने करीब बोगस एक्सपेंसेस 1000 करोड़ के किए हैं। इसकी तफ्तीश चल रही है। कंपनी ऑफिशियल्स की ओर से इस समय कोई कमेंट नहीं आया। याद रखिएगा ये CNBC TV 18 के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं। कई सारे छापे हुए थे, कई सारी सर्च हुई थी। दरअसल लगभग 40 ठिकाने थे। पवन मुंजाल जो कंपनी के चेयरमैन हैं, उनके घर पर भी दरअसल एक सर्च हुई थी। और ये सर्च आपको याद होगा 23 तारीख से 26 तारीख के बीच हुई थी, जो CNBC आवाज़ ने आपको रिपोर्ट भी की थी। अब ये अपडेट निकल कर आ रहा है आईटी डिपार्टमेंट के जो सूत्र कह रहे हैं CNBC TV 18 को कि लगभग बोगस एक्सपेंसेस 1000 करोड़ के इस कंपनी ने किए हैं। तो स्टॉक पिटता हुआ 4.5% नीचे इस समय वीरू, एक मेजर झटका ऐसे लगा है। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प इस वक्त अगर आप देखें डे लो पे ट्रेड करता हुआ 2265। देखिए अब इन खबरों के बीच में अब आप इसको सीधे सिर्फ ऑटो के फॉल से जोड़ के देख सकते हैं। अब इस ये थोड़ा सा ना काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें शॉर्टिंग इसमें हो रही है। अब आप समझ लीजिए जनाब कि ये हर्षता हुआ क्या कि 25 जुलाई 2019 के बाद, और इनफैक्ट हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं, मैं 2014 के चार्ट को रीड कर रहा था जब आप ये खबर देख रही थी। अगर मैं कोविड काल को छोड़ दूं, जब इसका लगभग लो लगा था करीब 1522 रुपए का, तो प्रैक्टिकली कोविड काल को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दे चार्ट में से, तो एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट था 2250 2230 पर। लेकिन अब वो भी वॉलेट होने की तैयारी यहाँ पे होती हुई इन खबरों के बीच में। असित के पास एक ट्रेड है, आई थिंक पहले उस पर बात करते हैं फिर आगे चलेंगे। असित बताइए। वीरेंद्र जी, मैं निफ्टी का इंडेक्स देख रहा था 17,200 का। अगर हम कॉल देखेंगे, सिर्फ ये आज और कल के लिए रहेगा। 190 चल रहा है। इसको अगर हम स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 160, मुझे लगता है कि निफ्टी के कॉल में वी कैन सी अराउंड 240 टू 250 के रेंज में। रैशनल ये है कि जिस हिसाब से आईटी में बाउंस बैक दिख रहा है एंड एचडीएफसी में बाउंस बैक दिख रहा है एंड फ्यू द अदर पॉकेट्स व्हिच आर आल्सो काइंड ऑफ बुलिश, मुझे लगता है कि ये कॉल में हमें थोड़ा ट्रैक्शन दिख सकता है। सो निफ्टी का 17,200 का कॉल, 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट ऑफ 240 टू 250। निफ्टी के अगर आप देखें 17,200 की कॉल लेंगे आप। इस बीच